कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। मतलब कि हम जाते थे, आपस में बैठते थे, देखते थे, हम कहते थे कि मैं अपनी मस्जिद में जाके पूछूंगा ऐसा क्यों करते हैं, और तुम अपनी मस्जिद में जाके पूछना ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। नमाजें सारे पढ़ रहे हैं, रोज़े सारे रख रहे हैं, फिर एक दूसरे से इतना लड़ते भी हैं, इख्तलाफ क्यों हैं। हम शुरू से रिसर्च में लगे थे, लेकिन बच्चे थे, हमें नहीं इतनी समझ थी। बस क्या बताएं, बस टेंशनें, लोगों की सुनना, बर्दाश्त करना, और एक बंदा सही सुन रहा हो उसके बाद कोई ये बोल दे कि यार ये गलत है, ये फितना है, फिर से उम्मीद टूट जाना, फिर दोबारा से रोना मुश्किलात में अकेले कमरे में, फिर दोबारा से सुनना, फिर पसंद नहीं आता था, फिर हफ्ता गुजर जाता था, फिर उसके बाद कल ही आखिरी हुई थी मेरा ख्याल है। अच्छा, तो उसने बोला ऐसे, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं जाके एक बार एकेडमी में ना, काफ़ी ज़्यादा जहन में आती हैं बातें, मैं पूछूंगा। मैं ऐसे हाथ बांधना शुरू कर दिए और अफादैन भी करने लग गया। वो भी देख के बड़ा खुश हुआ, उसने बोला इंजीनियर को सुनते हो, मैंने कहा हाँ। अच्छा स्टूडेंट था जी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? अब्दुल हनान। अब्दुल भाई किधर से? लाहौर से। लाहौर से? लाहौर से क्या करने आए हैं? लाहौर से इंजीनियर अली मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मिलने। यार ये मुझे समझ नहीं आती कि पहले तो हम लाहौर जाते थे दरबार सलाम करने, हम लाहौर से जिन लोग आ रहे हैं नहीं, हम तो शुरू से नहीं मानते थे दरबार वगैरह को, क्योंकि हमें शुरू से नहीं बताया गया इस बारे में, और ना हमें फ़िरके का बताया गया शुरू से हमारे बड़ों की तरफ से। तो हमें अपने फ़िरके का भी नहीं पता था। देवबंदियों के नमाज़ पढ़ ली और अहले हदीस के मस्जिद में गए, नमाज़ पढ़ ली, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। तो इस वजह से हम शुरू से न्यूट्रल थे। मैं और मेरा दोस्त है एक मिनास, तो हम वो अहले सुन्नत है, बरेलवी जमात से ताल्लुक़ है। हम दोनों शुरू से न्यूट्रल थे, और हम दोनों सोचते थे कि यार हमारे मस्जिद वाले, मैं अपनी मस्जिद में जाता था देवबंद की, और इनकी मस्जिद में हम दोनों आपस में बैठ के बातें करते थे कि हमें ये, मतलब कि हम जाते थे, आपस में बैठते थे, देखते थे, हम कहते थे कि मैं अपनी मस्जिद में जाके पूछूंगा ऐसा क्यों करते हैं, और तुम अपनी मस्जिद में जाके पूछना ये दोनों अलग अलग क्यों हैं। नमाजें सारे पढ़ रहे हैं, रोज़े सारे रख रहे हैं, फिर एक दूसरे से इतना लड़ते भी हैं, इख्तलाफ क्यों हैं। हम शुरू से रिसर्च में लगे थे, लेकिन बच्चे थे, हमें नहीं इतनी समझ थी। हमें बिठा के समझा दिया था ये ऐसे है, वो गलत करते हैं। उसकी मस्जिद में भी यही बताया जाता था कि ये ऐसे हैं, ये गलत करते हैं। तो शुरू से ही ना दिमाग कंफ्यूज था, दीन की तरफ सही नहीं था, और दिल भी नहीं मानता था। लेकिन एक ये था कि नमाज तो पढ़नी है, ज़ाहिर सी बात है। अब उनके पास जाते थे, उनकी माननी मजबूरन पड़ती थी, क्योंकि कोई हल नहीं था दूसरा। तो जब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुना, शुरू से मुझे तारुफ यही हुआ था कि ये एक यहूदी है। क्या तारुफ हुआ था? यहूदी है। यहूदी है? हाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा यहूदी फितना है। अच्छा। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सुनना शुरू किया। फिर मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि यार ये ठीक है। तो हम काफ़ी जगह पे काम करते थे, तो हमारे यहाँ पे काम लगा हुआ है। अच्छा, आपको तारुफ हुआ था कि यहूदी है, फिर सुनना शुरू कर दिया? मैं तो सुनता रहा हूँ। अच्छा, सुनते रहे। कौन सी वीडियो, कौन सी वो क्लिप कोई याद हो, कोई टॉपिक ऐसा जो आपको लगा यार ये बंदा तो बिल्कुल ठीक है? अल्लाह का तारुफ। अल्लाह का तारुफ, अल्लाह अकबर, सही है। अच्छा, उसके बाद आपको लगा कि यार ये बंदा ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे? उसके बाद बस क्या बताएं, बस टेंशनें, लोगों की सुनना, बर्दाश्त करना, और एक बंदा सही सुन रहा हो उसके बाद कोई ये बोल दे कि यार ये गलत है, ये फितना है, फिर से उम्मीद टूट जाना, फिर दोबारा से रोना मुश्किलात में अकेले कमरे में, फिर दोबारा से सुनना, फिर पसंद नहीं आता था, फिर हफ्ता गुजर जाता था, फिर उसके बाद कोई बात नहीं। अच्छा, कोई ये कहता था ये फितना है, तो तुम तो सुन रहे थे, देख रहे थे, तो रेफरेंस भी देख रहे थे, तो कैसे मान लेते थे? बस एक ज़्यादा हजूम यही कहता है कि गलत है, तो फिर वहाँ से हौसले टूट जाते हैं बंदे के। जब सारे कह रहे हों, अपने रिश्तेदार कह रहे हों,
जहाँ पे काम कर रहे हो वो कह रहे हो, दोस्त कह रहे हो, तो बंदा कहता है कि यार सारे ठीक हैं, क्या पता ये सारे ठीक हों, लेकिन फिर रेफरेंस देखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ नहीं यार ये ठीक है। काफ़ी जुस्तजू थी एक अंदर, चल रहा था, बहुत मुश्किल था निकल। खैर सुनता रहा, अब हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, सुनते रहे आप और लोग उनको बुरा कहते रहे, आपके हौसले नहीं टूटे। अच्छा ये बताओ, अब फैमिली का क्या स्टेटस है? फैमिली तो सपोर्ट करती है, लेकिन रिश्तेदार नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, और कुछ तो वैसे ही बस फारग हैं, वो कहते हैं उन्हें नहीं, दीन के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो फिर क्यों परेशान होते हो जो नॉलेज ही को नहीं उनको? तो फैमिली वाले सुनते हैं? फैमिली वालों को मैं सुनाता हूँ, वो सुनते हैं, बस ऐसा ऐसा अमल भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको लेके जाया जाए। वो न्यूट्रल ही थे शुरू से। अच्छा। और ना इतनी कोई इबादत थी, बस 5 वक्त नमाज पढ़ ली, नहीं पढ़ी, तो बस उससे अलावा फिरका वारियत इन चीज़ों से दूर, उनको पता ही नहीं था इस बारे में। वो जैसे बचपन में बस बता दिया जाता है कि बस तुमने नमाज़ें पढ़नी है और रोज़े रखने हैं, तो मकसद ही नहीं था कोई 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो और रोज़े रखो, ये हमारा मकसद नहीं था। अच्छा, अब नमाज कैसे पढ़ रहे हो? अब रफ़ेल दैन के साथ पढ़ रहे हैं। उसी मस्जिद में? उसी मस्जिद में। वो कहता है कारी साहब कुछ कहते हैं? कोई भी कुछ नहीं कहता, मैं जाता हूँ, मैं बस ऐसे करके देखता हूँ सारों को, बस अपना चुप करके नमाज़ पढ़ा, जो देखता है देखने दो। साथ एक और भाई भी है, छोटा मुझसे है, मेरा ख्याल है। अच्छा। वो भी रफ़ेल दैन उस दिन कर रहा था, बड़ी खुशी हुई। अच्छा। फिर अगले दिन मुलाकात हुई, कुछ दिनों बाद वो फिर रफ़ेल दैन कर रहा था। फिर मुझे हाथ बांधने नहीं आते थे, मैं ऐसे हाथ बांधता था। हाँ। तो वो ऐसे हाथ बांध रहा था, मैंने ऐसे करके देखा, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाथ कैसे बांधते हो? उसने बताया ऐसे। वो कौन था? वो 2 मोहल्ले में कोई रहता था, मुझे नहीं पता, अभी तक 2 मुलाकातें हुई हैं मेरी। अच्छा। कल ही आखिरी हुई थी मेरा ख्याल है। अच्छा। तो उसने बोला ऐसे, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं जाके एक बार अकेडमी में ना, काफ़ी ज़्यादा जहन में आती हैं बातें, मैं पूछूँगा। मैं ऐसे हाथ बांधना शुरू कर दिए और रफ़ा दैन भी करने लग गया। वो भी देख के बड़ा खुश हुआ, उसने बोला इंजीनियर को सुनते हो? मैंने कहा हाँ। अच्छा। वो स्टूडेंट था। तो एक और दोस्त भी है मिनास, वो भी सुनता है, बरेलवी जमात से है, उसका भाई भी मुझे कहता है ये वहाबी है, ये कादियानी है, ये मर्दई है, मुझे भी कहने लग गया। तो इनसे दूर रहो। मेरी बहस भी हुई काफ़ी ज़्यादा। एक और दोस्त है अहले जमात का, बरेलवी है, वो तो गालियाँ देता है, मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ, क्योंकि इंजीनियर साहब ने अपनी वीडियो में कहा था कि जिसने मुझे गाली दी है मैं उसको माफ़ किए, तो मैं कौन होता हूँ फिर उसको गाली देने वाला? मैंने कहा इंजीनियर जाने वाला। कोई बात नहीं, लोगों ने गालियाँ दी हैं नाउज़ बिल्लाह, तो बस ज़्यादा बहस करते हैं उनसे तो खुद भी उलझ जाते हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता खुद सीखें पहले, इतना कि अगले को जवाब दे सकें। हम खुद ही हौसला तोड़ बैठते हैं जब वो ऐसी अजीब व गरीब बातें करते हैं। तो खैर अभी के लिए इतना ही, बस इंजीनियर साहब से मिलना है, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है उनका। जी इंशाल्लाह। आज फर्स्ट टाइम आयो? जी आज फर्स्ट टाइम। आज आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी हो जाएगी, सवाल भी कोई है तो लिख के कर सकते हो, और इंशाल्लाह जो है थोड़ी देर तक मजलिस स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा लगा आपसे बात करके, बैठें, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।